हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल चौहान भैया तर्रा वाले में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक पृथ्वी और हमारा जीवन कक्षा 8 की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। हम लोग हर वीडियो में एक चैप्टर को पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आशा करेंगे कि आप लोग मन लगा कर पढ़ेंगे और आपका ये विषय अच्छे से आपके समझ में आएगा। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपना पहला पाठ बच्चों हमारा है संसाधन। संसाधन, जैसा कि बच्चों नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जो साधन बन जाए वो संसाधन है। जिसका भी आप अपने जीवन में उपयोगी बना लें वो आपके लिए संसाधन है, चाहे वो कुछ भी हो। मिट्टी भी एक संसाधन है, आप उससे बर्तन बना लेते हैं, खेती करते हैं, नहाने काम भी आती है और बहुत सारे कामों में आती है। मिट्टी में खुद अपने औषधि गुण होते हैं, खुद के अपने औषधि गुण मिट्टी में होते हैं। तो चलिए बच्चों, समझते हैं संसाधन। आप अपने दैनिक जीवन में घर और आसपास पानी, रिक्शा, साइकिल, बस, पुस्तक, कुर्सी, घरों में बिजली, पंखा आदि अवश्य देखते होंगे। क्या आपने बच्चों कभी सोचा है ये सब क्या है? बच्चों, ये सब क्या है? ये सब साधन हैं जिनसे हमारा जीवन सरल होता है। सब क्या है? ये साधन हैं जिनसे हमारा जीवन सरल होता है। आइए जानें। आपको प्यास लगने पर आप जो जल पीते हैं, घरों में प्रयोग की जाने वाली बिजली, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग में लाई गई साइकिल, रिक्शा या बस, अध्ययन के लिए पाठ्य पुस्तक, बैठने के लिए कुर्सी, मेज, ये सभी संसाधन हैं। इनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आप द्वारा किया गया है, अर्थात इन सभी वस्तुओं में आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो संसाधन कहलाती है। दूसरे शब्दों में, संसाधन होते नहीं बल्कि प्रगति में उपहार स्वरूप विभिन्न वस्तुओं को मनुष्य अपने ज्ञान और तकनीकी के प्रयोग से उसे अपने लिए उपयोगी बनाता है। जैसे धरती पर कोयला लाखों वर्षों से उपलब्ध था, किंतु कोयला तब संसाधन कहा जाने लगा जब मनुष्य ने उससे आग उत्पन्न करने की क्षमता की खोज की। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य अधिक होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। जैसे धातुओं, रसायनों, फसलों, वस्तुओं आदि का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि पर्वतीय भाग या मरुस्थलीय क्षेत्र के सुंदर दृश्य केवल मनोरंजन करते हैं, इनका आर्थिक मूल्य नहीं होता है। किंतु ये सभी संसाधन हैं। जैसा कि बच्चों अभी हम लोगों ने ऊपर समझा, वह हर चीज संसाधन है जो आपके जीवन को सरल बनाए, जिसे आप अपने उपयोग में ले लें वो संसाधन है। कहने का मतलब, जब मनुष्य अपनी बुद्धि, दिमाग, विवेक, ज्ञान, विज्ञान की सहायता से किसी को अपने संसाधन बना लेता है तो वह चीज संसाधन हो जाती है। अब हम समझेंगे अगले टॉपिक में कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित, मानव संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो जब देखते हैं यहाँ पर सूची दी हुई संसाधनों की। प्राकृतिक संसाधन क्या है? जैसे बच्चों जल हमको ईश्वर से मिलता है प्रदत्त, सूर्य का प्रकाश ये भी प्राकृतिक रूप से मिलता है। खनिज पदार्थ ये भी हमें मिलता है, हम नहीं बनाते इसे। वन भी प्राकृतिक संसाधन ही है एक बृहत मात्रा में, लेकिन हम लोग भी लगा करके उसे वन तैयार कर सकते हैं, लेकिन उसमें प्रकृति की भूमिका बहुत बड़ी होती है। मृदा, मिट्टी आदि। मानव निर्मित संसाधन कौन कौन से बच्चों? जैसे घर प्रगत रूप से नहीं मिलता है, उससे हमें बनाना पड़ता है। उसके लिए हमको एक एक ईंट जोड़ करके घर को हम बनाते हैं। सड़क व पुल, विद्यालय, अस्पताल, मशीनें, बांध व कारखाने आदि, ये सब मानव निर्मित संसाधन हैं। मानव खुद एक संसाधन है बच्चों, मानव भी एक संसाधन है, क्योंकि मानव का भी उपयोग कहीं ना कहीं होता है।
जैसे फैक्ट्रियों में मानव कार्य करता है तो एक संसाधन के रूप में कार्य करता है। तो चलिए जो अब देखते हैं प्राकृतिक संसाधन क्या किसे कहते हैं। ऐसे संसाधन जो प्रकृति से मानव को उपहार स्वरूप मिले हैं और जिन्हें मनुष्य बिना किसी संशोधन के ही उपयोग करता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। इन्हें पर्यावरण से सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। क्या आप भी कुछ ऐसे प्राकृतिक संसाधनों के नाम बता सकते हैं? प्राकृतिक संसाधनों को सामान्यतः नवीनीकरण और अनवीनीकरण संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जो नवीनीकरण का मतलब क्या है? वह संसाधन जिनको बार बार नया किया जा सकता है, और अनवीनीकरण साधन वो है जो एक बार समाप्त हो गए फिर उनका नवीनीकरण नहीं हो सकता। प्राकृतिक संसाधन जल, प्राकृतिक संसाधन वन, ऐसे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, जिनको प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मानव द्वारा नवीकृत अथवा पुनः पूरित किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। सूर्य प्रकाश, पवन, वायु कभी न समाप्त होने वाले संसाधन हैं, अतः इन्हें अक्षयशील संसाधन भी कहते हैं। इन एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज भी कहते हैं। ये पृथ्वी पर असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। मनुष्य उनका उपयोग चाहे जितनी मात्रा में करे, इनकी मात्रा पर कोई असर नहीं आएगा। जैसे बच्चों सूर्य की रोशनी है, कभी समाप्त होगी क्या? ये तो बढ़ती जा रही है। हवा कभी समाप्त नहीं होगी, पवन, वायु ये कभी समाप्त होंगे क्या? ये सभी समाप्त, जल ये थोड़ा कभी समाप्त होंगे। तो ये कैसे संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन है बच्चों, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, यद्यपि मानवीय क्रियाकलापों से ये संसाधन अनुपयोगी हो सकते हैं। जैसे वायु प्रदूषण से हमें सांस लेने में कठिनाई होती है। कुछ प्राकृतिक संसाधन मानवीय प्रयासों से भी उत्पन्न होते हैं, जैसे पौधे को लगाकर हम वन संसाधन को बढ़ा सकते हैं। अनवीकरणीय संसाधन, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब बच्चों ऐसे संसाधन जिनका नवीकरण नहीं हो सकता। एक बार हमको यूज कर लें तो फिर वो समाप्त हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं, क्योंकि उनके सीमित भंडार हैं। ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो भूतकाल में निर्मित हुए तथा जिनका भंडार सीमित मात्रा में है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इन संसाधनों का एक बार उपयोग कर लेने के बाद इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। प्रकृति में उपलब्ध धातुएं और जीवाश्मी ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस अनवीकरण संसाधन हैं, क्योंकि ऐसे संसाधनों के पुनः निर्मित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, जो कि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इसलिए ऐसे संसाधनों का संरक्षण बहुत आवश्यक है, नहीं तो भावी पीढ़ी के लिए उपलब्ध नहीं हो सकेंगे। मानव निर्मित संसाधन बच्चों, जब प्रकृति में उपलब्ध किसी पदार्थ का मूल रूप मानव द्वारा उपयोगिता के आधार पर बदल दिया जाता है तो वह मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। मतलब जिसमें मानव अपनी ज्ञान विवेक का प्रयोग करके उसका रूप बदल देता है तो वो मानव निर्मित संसाधन हो जाता है। आइए जानें, लौह खनिज उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा। लोग जब लौह खनिज से लोहा बनाने की कला सीख गए तो इससे पुल, बांध, सड़क, वाहन आज दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं बनने लगी। इस प्रकार अब लोहे से निर्मित वस्तुएं मानव निर्मित संसाधन हैं। देखिए बच्चों, ये बांध है, चित्र किसका बांध है? ये देखिए, ये है बांध का चित्र, डैम जिसे कहते हैं। इसमें जो है ये पानी नदी को एक रोक दिया जाता है, नदी के पानी को बांध दीवार बना करके। उस दीवार में देखिए लोहे की मजबूत दीवार बन जाती है कंक्रीट की, और इसमें देखिए ये पानी निकासी की भी व्यवस्था होती है। समय समय पर इससे पानी निकाला जाता है जब बांध के ऊपर पानी आ जाता है। इससे सिंचाई के साधन भी होते हैं और इन्हीं के नीचे टरबाइन मशीन लगा दी जाती है, जिससे कि पानी गिरता है और बिजली पैदा होती है। तो ये जो है मानव निर्मित संसाधन है। आप अपने परिवेश में उपयोग की जा रही मानव निर्मित संसाधनों की सूची बनाइए। मनुष्य स्वयं भी एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोगों को मानव संसाधन कहा जाता है। मानव प्रगति का बेहतर उपयोग तभी
किया जा सकता है जब उसके पास ज्ञान, कौशल और तकनीकी उपलब्ध हो। स्वास्थ्य और शिक्षा लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। संसाधन संरक्षण मतलब जो हमें प्रकृति के द्वारा संसाधन मिले हुए हैं उनका संरक्षण भी हमें जरूरी है, नहीं तो ये समाप्त हो जाएंगे और फिर हमारा जीवन जो सरल है आज वो कठिन और दूभर हो जाएगा। कल्पना कीजिए यदि पृथ्वी का सारा जल सूख जाए, सारे वृक्ष कट जाएं तो क्या होगा। अगर जल सूख जाएगा पीने वाला तो मनुष्य खत्म हो जाएगा, वृक्ष कट जाएंगे तो मनुष्य सांस नहीं ले पाएगा। क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं भारत सरकार के अधीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय है। 1985 में इस मंत्रालय की स्थापना लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए की गई। इससे यह स्पष्ट होता है कि लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन हैं। आप भी अपने देश के लिए बहुमूल्य संसाधन हैं। आइए समझें, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल के अभाव में जीव जंतुओं, वनस्पतियों एवं स्वयं मानव जाति का जीवन असंभव हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग के प्रति सतर्क नहीं हैं तो एक दिन वे भी हमारे लिए दुर्लभ हो सकते हैं, जबकि अनवीकरणीय संसाधन तो निश्चित ही समाप्त हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग पर लगाम लगाने की जरूरत है। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को ही संसाधन संरक्षण कहते हैं। ध्यान रहे, संसाधन संरक्षण का अर्थ संसाधनों के प्रयोग को पूर्णतः रोकना नहीं, बल्कि इस प्रकार से उपयोग करना कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी भी इससे लाभान्वित हो सके। ऐसा सतत पोषणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। कहने का मतलब बच्चों यहाँ पर यह है कि संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से हमें प्रयोग करना है। जितनी आवश्यकता है उतना ही प्रयोग करना है। आवश्यकता से अधिक हमें प्रकृति से संसाधनों को नहीं लेना है, ना ही उनका दुरुपयोग करना है, और उन्हें हमें भावी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा करके रखना है। इस प्रकार हमें उसका प्रयोग करना है। सतत पोषणीय विकास के क्षेत्र, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को न्यूनतम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना, समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। कहने का मतलब यह बच्चों, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण मतलब पृथ्वी की जीवन शक्ति क्या है। पृथ्वी की जीवन शक्ति यह है कि हम मृदा को उन्नत रखें, उसमें बहुत ज्यादा केमिकल खाद का प्रयोग न करें, वनों का हम संरक्षण करें। अगर हम पेड़ को यूज कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, तो हम एक तरफ से पेड़ लगाते भी जाएं। प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को न्यूनतम करना, प्राकृतिक संसाधन जैसे मतलब कि हमें लोहा, कोयला, पेट्रोल, जल जो भी मिला हुआ है उसका हम जितना जरूरत है उतना ही प्रयोग करें, इतना मत प्रयोग करें कि वो एकदम समाप्त जल्दी से हो जाए। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना, कहने का मतलब हमें ये बात समझनी होगी कि पर्यावरण अगर अच्छा है तभी हम स्वस्थ हैं, हमारा जीवन संभव है। बिना पर्यावरण के हम लोग जो है सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें पर्यावरण के प्रति अपने व्यवहार को पॉजिटिव करना पड़ेगा और हमें अपने अभ्यास में भी परिवर्तन लाना होगा। समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना, मतलब हमें अगर जीवन जीना है तो हमें अपने जीवन जीने लायक जल, पानी और हवा को उतना स्वच्छ रखना पड़ेगा जितना हमारे लिए उपयोगी है। मानव जीवन की गुणवत्ता को भी बढ़ाना, मतलब मानव जीवन की गुणवत्ता का मतलब यह है कि अगर पर्यावरण अच्छा रहेगा तभी तो हम स्वस्थ रहेंगे। इसलिए हमें पर्यावरण को स्वस्थ रखना है। बच्चों, क्या आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने 25 सितंबर 2015 को सतत पोषणीय विकास के लिए वर्ष 2030 तक 17 लक्ष्यों को पूरा करने का संकल्प लिया है। इन संकल्पों को पूरा करने हेतु भारत सहित विश्व के अनेक देशों ने अपनी सहमति प्रदान की है। इन लक्ष्यों में P5 पर बल दिया गया है। लोग, पीपुल, ग्रह, प्लेनेट, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, शांति, पीस और भागीदारी। 5P का मतलब यह है पीपुल, प्लेनेट, प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड पार्टनरशिप। लोग, ग्रह, समृद्धि, शांति और भागीदारी। संयुक्त राष्ट्र जलवायु निकाय UNFCCC के समक्ष भारत ने जलवायु पहल की योजना 2 अक्टूबर 15 को सौंपी, जिसमें
भारत ने 2020 तक अपनी 40% ऊर्जा आवश्यकता का गैर जीवाश्मीय स्रोतों, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोमास, परमाणु ऊर्जा से प्राप्त करने का वचन दिया है। चलिए बच्चों के प्रश्न अभ्यास को देखते हैं। तो ये प्रश्न अभ्यास को करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न बच्चों हमारा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संसाधन किसे कहते हैं? विभिन्न प्रकार की वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो उसे संसाधन कहते हैं या वह संसाधन कहलाती है। जो व्यक्ति हमारे लिए उपयोगी है, जिसका हम अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं, वह वस्तु जो हमारे जीवन को सरल बनाती है, हम उसे संसाधन कह सकते हैं या वह संसाधन कहलाती है। अच्छेशील संसाधन कौन कौन से हैं? बच्चों अच्छेशील संसाधन कौन कौन से हैं? वो संसाधन जो कभी ना समाप्त हो, मतलब तभी वो अच्छेशील संसाधन कहलाते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश, पवन, वायु आदि कभी ना समाप्त होने वाले संसाधन हैं, इनको अच्छेशील संसाधन भी कहते हैं। जीवाश्मी ईंधन, जीवाश्मी ईंधन अनवीकरणीय संसाधन क्यों है? ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो भूतकाल में निर्मित हुए। भूतकाल का मतलब बच्चों ये है कि सदियों से, लाखों साल पहले जब जंगल बने और जंगल भूकंप के कारण, जलवायु के कारण दब के जमीन के अंदर, और जमीन के ताप दाब के कारण जो है वो जो लकड़ी थी जो जंगलों की, वो क्या बन गई? वो बन गई कोयला बन गई। और वो कोयला जो है भंडार दबे रहे। फिर जब मनुष्य के ज्ञान एवं बुद्धि का विकास हुआ, मनुष्य ने वहां पर खनन कार्य किया और खनन कार्य से उस कोयले को निकाला और उस कोयले से ईंधन प्राप्त करने के यूज में लाया, तो वह कोयला जो है एक साधन बन गया। लेकिन वो बच्चों एक सीमित मात्रा में है, वो कभी ना कभी जरूर समाप्त होगा, इसलिए इनको अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसका उत्तर तो लिख लीजिए। ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो भूतकाल में निर्मित हुए हैं तथा जिनका भंडार सीमित मात्रा में है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इन संसाधनों का एक बार उपयोग कर लेने के बाद इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जीवाश्मी ईंधन भी एक ऐसा ही संसाधन है जिसे पुनः निर्मित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। इसी कारण इसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं? संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग पर लगाम लगाने की जरूरत है। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को संसाधन संरक्षण कहते हैं। संसाधन संरक्षण का अर्थ संसाधनों के प्रयोग को पूर्णतः रोकना नहीं है, बल्कि इस प्रकार से उपयोग करना है कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी भी इससे लाभान्वित हो सके। ऐसे विकास को ही सतत पोषण विकास कहते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपाय लिखिए। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपाय बच्चों, मृदा का संरक्षण। मृदा की बहुत बड़ी हानि अपरदन से होती है। मृदा के अपरदन को रोकने के लिए फसल का 10 से 15 सेंटीमीटर तक डंठल छोड़कर काटना चाहिए, जिससे वायु वेग का प्रभाव न पड़े, क्योंकि मृदा का अपरदन वायु द्वारा भी होता है। पशुचारण पर रोक लगाकर खेतों में मेड़ बनाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। वृक्षों का संरक्षण। औद्योगिक क्रांति के बाद वनों का बड़े पैमाने पर ह्रास हुआ तथा वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर वन संपदा की वृद्धि की जा सकती है। वृक्षारोपण द्वारा मिट्टी के कटाव को भी कम किया जा सकता है। खनिज संरक्षण। खनिजों के संरक्षण के लिए इनका बहुत सोच विचार कर ही उपयोग करना चाहिए। दुर्लभ या कम मिलने वाले खनिजों के लिए इनके विकल्पों को खोजा जाना चाहिए। जैसे धातुओं के स्थान पर प्लास्टिक का उपयोग करके खनिजों का संरक्षण किया जा सकता है। लेकिन बच्चों प्लास्टिक का उपयोग भी हमें सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक भी अपने आप में एक अभिशाप ही है। चौथा बच्चों जल का संरक्षण। जल का संरक्षण जीवन का संरक्षण है। जल का प्राकृतिक स्रोत वर्षा है। वर्षा का जल प्रभावित होकर नदियों एवं नालों में पहुंचता है। वर्षा के जल के उपयोग के लिए बांध बनाकर इसे जमा किया जा सकता है। नहरों को पक्का करके तथा टिंकल सिंचाई द्वारा जल के उपयोग को कम किया जा सकता है। घरों में पानी का सीमित प्रयोग करके भी जल संरक्षण किया जा सकता है। बच्चों अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। कोयला जीवाश्मी ईंधन है। सौर प्रकाश अच्छेशील संसाधन है। वन मानव पूर्ण संसाधन है। तीसरा प्रश्न बच्चों हमारा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पुल एक मानव निर्मित संसाधन है। उपजाऊ भूमि प्राकृतिक संसाधन है। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। बच्चों इसी के साथ ये हमारा वीडियो समाप्त हुआ और ये हमारा पहला पार्ट पूरा हुआ। बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अगले पार्टों का, पहले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।